हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जो नागपुरी का अभी नया सिलेबस आया है, जो भी ग्रेजुएशन लेवल हैं, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, उसके लिए पेपर 2 का सिलेबस चेंज किया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नागपुरी का जो सिलेबस है, नया सिलेबस, उसमें आपको कविता पढ़ना है बिरसा तोर याद में। तो बिरसा तोर याद में का भावार्थ हिंदी में और उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। ये है आपका सिलेबस, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो कविताएं हैं, इन सारी कविताओं को चैनल में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, सारी कविताएं जो हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो आपको मिल जाएगा एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, कुछ अगर अपलोड हो चुका है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है वो पब्लिश नहीं हुआ होगा, लेकिन वो पब्लिश हो जाएगा, तो आप लोग को निश्चिंत रहना है। तो कविताएं का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लोक कथाओं का पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें एक है बालमत रानी। अब वो बेलपत रानी पढ़ना है कि बालमत रानी पढ़ना है, इसके लिए मैंने आयोग को मेल किया हुआ है। ठीक है, उधर से जो जवाब आता है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जवाब नहीं भी आता है तो बेलमत रानी और बालमत रानी दोनों हम करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो ये सारा कुछ डिटेल्स है। ठीक है, पूरी की पूरी तैयारी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चैनल के माध्यम से एडू अंकुरन टीम के द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, साथ में पीडीएफ लेना चाहते हैं, हिंदी में भावार्थ भी लिखा हुआ रहना चाहिए, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए 950 रुपए में एक कोर्स लॉन्च किया गया है। बस एडवांस लेवल के लिए सेम चीज रहता है, उसमें थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस रहता है, थोड़ा अलग क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग जो क्वेश्चंस हैं उसको डाला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ भावार्थ को भी बतलाया जाता है। ठीक है, हिंदी में, तो वो सारा का पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके लिए 950 रुपए का आपको बैच लॉन्च किया गया है। कैसे ज्वाइन करना है आपको, ये देखिए, एक व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, कॉल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर काम करते रहते हैं लोग, डिस्कस करते रहते हैं, डिस्कशन होता रहता है, तो हो सकता है कि आपका कॉल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप आप लोग कीजिएगा, तो उस व्हाट्सएप को सारे लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये 9148763486 ये नंबर है। ठीक है, एक चीज और, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, तो ये सोच के तैयारी कीजिए। ठीक है, बिल्कुल जोश के साथ, जुनून के साथ तैयारी कीजिए और इस बार नागपुरी का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, चैनल और टीम के मेंबर्स जो हैं वो हमेशा डिस्कस हो रहा है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो आप लोग इस पे तत्पर रहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बिरसा कर याद में, बिरसा कर याद में जो है वो क्षितिज कुमार राय की रचना है। बिरसा को भगवान बिरसा कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बतलाया कि एक प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल थी, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि बिरसा मत बोलिए, भगवान बिरसा कहिए। ठीक है, और भगवान बिरसा क्यों कहा जाता है, वहां पर सारे लोग बैठ गए, सारे लोग सुनने लग गए बैठ के कि वो इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए बिरसा भगवान के बारे में कि हम लोगों को तो खैर ठीक है कम पता है, लेकिन वो उसी इलाके की थी, तो उन्होंने बतलाया कि हम लोगों के आदिवासी समुदाय में कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, उन्होंने ही बताया कि इन्होंने ही सबसे पहले बतलाया था कि अंग्रेज और मिशनरी जो हैं ये दोनों यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए। एक जो है वो हम लोगों का जंगल, जमीन, रिसोर्सेज को लूट रहा है, और दूसरा जो है वो हम लोगों का कल्चर को लूट रहा है। ठीक है, आप लोग कोई भी रिलीजन को लेके प्लीज परेशान मत होइएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सत्ता के बारे में बोल रहा हूं, तो आप लोग सिर्फ उसी को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हम लोग झारखंडी लोग इंग्लैंड या ब्रिटेन नहीं गए कि हम आदिवासी समुदाय के हैं, हम लोग डमकच नाचते हैं, तुम भी ऐसे करके नाचो, ऐसे हम लोग करने नहीं गए हैं कहीं पर। ठीक है, उन लोग यहाँ पर आया है और उन लोग यहाँ पर लूटने के मकसद से आया है। लूटा हुआ धन कब तक रहेगा भाई, ब्रिटेन की हालत सबसे खराब है अभी। ठीक है, वो बैंकरप्ट होने वाला है, उसका तो अभी आपका प्रधानमंत्री है, देखिए इंडियन है, ऋषि सुनक। तो आप लोग सारे करेंट ट्रेंड जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, वो सबको भी जानिए, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सब का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग कविता में आगे बढ़ते हैं। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल। ठीक है, क्षितिज कुमार राय अपने कविता के माध्यम से
बिरसा बिरसा जो अकेले जो उलगुलान किए, ठीक है, अकेले उलगुलान किए। एक बात मैं ये भी बता दूं कि भगवान बिरसा एक ऐसी हस्ती थे ना, इतनी कम उम्र में 15 से 18 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा, आप खुद से सोचिए, खूंटी के गांव का कोई बच्चा, आदिवासी समुदाय का कोई बच्चा आज के टेक्नोलॉजी में की दुनिया में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उतना समझ नहीं पाता है। उस समय सोचिए, 1800 की बात है, उस समय ये समझ गए थे कि ये अंग्रेज लोग और ये मिशनरी लोग दोनों हम लोग को सिर्फ लूट रहा है, ठीक है, हम लोग को तोड़ रहा है, हम लोग को बर्बाद कर रहा है। सोचिए, तो उसी सोच की वजह से भगवान को ऐसा ही नहीं बोला जाता, उसी सोच की वजह से इनको भगवान कहा जाता है। इन्होंने बिरसाइयत नाम का अपना एक अलग रिलीजन शुरू किया था। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इन्होंने कहा, वहां के गांव वाले लोग कुछ कह रहे थे कि उस समय चेचक फैल गया था, माता रानी माता जी फैल गया, इसे बोलते हैं लोग। तो चेचक से बहुत लोग की मृत्यु हो जा रही थी। चेचक में लोग ना छूने से डरता है, लेकिन भगवान बिरसा जिसको जिसको हाथ से छू देते थे ना, वो ठीक हो जाता था। मतलब ऐसा लोग कह रहा था वहां पर का, ठीक है, ऐसा मतलब कि कहा सुनी बातें हैं। अब बात बाकी आप लोग जानते होंगे ज्यादा, खुट्टी से जो होंगे, ठीक है, वो ज्यादा जानकारी इनके बारे में रखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कविता में आगे बढ़ जाते हैं। तो क्षितिज कुमार राय, बिरसा भगवान जो अपनी शहादत दिए, अपनी कुर्बानी दिए ये माटी की रक्षा करने के लिए। अंग्रेज लोग सोचिए ना, इनको डर के मारे फांसी नहीं दिया, जहर दे के मारना पड़ा। कोई ऐसा काम करे, आप लोग को भी यही बोल रहा हूं, साजिश। आप लोग इतना तरक्की कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए ना, अपने आप को इतना अपग्रेड कीजिए ना कि सामने वाले को ना साजिश करना पड़े आपको गिराने के लिए, ठीक है। वही हुआ इनके साथ भी, इनको साजिश करके मारा गया, ठीक है। मतलब इनके बारे में जब सुन रहा था तो मैं काफी ये भावुक हो जा रहा था बार बार कि भाई अपने आप को जब 18 साल की उम्र में कोई रखता है, सोचता है कि भाई कोई रिसोर्सेज नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं हो रहा। अभी तो देखिए खाने पीने के लिए सबके पास है, ठीक है। उस समय की गरीबी, अकाल ऐसा हो जाता था ना कि पूरे देश के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो छोटा सा आदिवासी परिवार के पास क्या रहेगा भाई, खुद से सोचिए, ठीक है। तो यही क्षितिज कुमार राय जो है अपनी बिरसा भगवान को याद करते हुए कह रहे हैं कि ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह के तो खोल, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ए दादा बिरसा, दादा हम लोग भैया को कहते हैं, ठीक है, दादा ऐसे करके बोलते हैं, ए दादा चलनी, ए दा चलनी ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बोल रहे हैं ए दा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह के तो खोल। बोल रहे हैं कि एक धाव तो बोलिए, आफत का जब बेरा था तो एक बार मुंह खोल के तो बोलिए कि ये आफत का घड़ी है, ठीक है। आगे है, एकले तो खड़ा है किस मुकहों बुलाओ, मोहो तो के संग देमू देख मोर हियाओ। यहां पर क्या बोल रहे हैं, अकेले, अकेले मतलब अकेले, तो मतलब कि तुम खड़ा हो, खड़ा है किसका मतलब आप अकेले खड़े हैं, मुझे भी तो बुलाइए, ठीक है। मोहो तो के संग देबू, मैं भी आपका साथ दूंगा, संग दूंगा, ठीक है। देख मोर हियाव, मेरे, हियाव का मतलब होता है मदद करने की चाहत या फिर हिम्मत, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, आप मेरा मदद करने का जो हिम्मत है उसको तो देखिए, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, एकले तो खड़ा है किस मुकहों बुलाओ, मोहो तो के संग देमू देख मोर हियाव। आप अकेले क्यों खड़ा है, मुझे तो बुलाइए, मुझे तो आवाज दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। आप मेरा हिम्मत तो देखिए, मेरा मदद करने का चाहत तो देखिए। चलिए आगे है, जखने मोर देखो ना तो के यहाँ फाड़, तखने मोर कांपे ला भीतरे कर हाड़। यहां पर क्या बोल रहा है, जखने, जखने का मतलब कि जब भी मैं देखता हूं तो के यहाँ फाड़, आपको यहां पर खड़ा देखता हूं, तो के मतलब कि तुम, ठीक है। तो आपको मैं जब भी यहां पर खड़ा देखता हूं, ठीक है, तखने मोर कांपे ला भीतरे कर हाड़, ठीक है। तखने मतलब कि तभी मेरा जो अंदर का शरीर, जो अंदर का जो हड्डी है ना, वो कांपने लग जाता है, ठीक है। आपका रुतबा ऐसा, आपका रवाब ऐसा है, ठीक है, कि मुझे लगता है कि मैं कैसे इनकी मदद करूं। होता है ना कि मदद करने के लिए भी शरीर पूरा कांपने लग जाता है, नहीं भाई चलेंगे, उसका हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे अभी नोटिफिकेशन आया तो कैसे आप लोग सब कोई का शरीर में अंदर से एकदम हाड़ कांपने लग गया कि नहीं भाई जम के तैयारी करेंगे, जरूर सिलेक्शन लेंगे, सोच रहे हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि तकने मोर कांपे ला भीतरे कर हाड़, ठीक है। अब आगे है, सोचो ना भाभो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कुंके ला याद होवे ला जखने। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूं आपके लिए, जब भी भापता हूं तो कांदने लगता है मेरा मन, ठीक है। जब भी मैं सोचता हूं कि मैं अगर उस समय उलगुलान जब हो रहा था
तो कैसे लोगों को एकजुट करते, कैसे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए सबको निमंत्रित करते, ठीक है, एकजुट करते। इस बात को हम जब भी सोचते हैं और भांपते हैं तो मेरा मन है जो है वो कांदता है। जब भी आपका शहादत के बारे में सोचते हैं, मतलब कि सारा ओवरऑल आपके बारे में जब सोचते हैं तो मेरा मन जो है वो कांदने लग जाता है। कर्जा मोर कुहकेला, कर्जा मतलब कि मन जो है ना मेरा कुहकता है, रोता है, अंदर अंदर रोता है। याद होवेला जखने, जब भी मैं आपकी याद करता हूं, ठीक है। ए लल्लू आज तो बाँच रहते हिया, का मजाल केकरो की दुख जाता सिया। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, ए लल्लू। देखिए इसको लेके मैं एक पॉइंट आप लोग के साथ रखना चाहूंगा। मैं नागपुरी का बहुत सारे बुक्स पढ़ा हूं, ठीक है, बहुत सारे बुक्स, एमए लेवल का, बीए लेवल का, या फिर जो भी रिसर्च पेपर जो भी बहुत सारे होते हैं। इवन जो श्रवण कुमार गोस्वामी जो रिसर्च पेपर अपना डाले थे उसका भी पीडीएफ है मेरे पास, उसका आर्काइव के साथ है। मैंने ये देखा है कि आपको गाना मिलेगा, गीत मिलेगा, ठीक है, कविता मिलेगा, नाटक मिलेगा, यहाँ की परंपरा के बारे में मिलेगा, लेकिन दार्शनिकता का भाव होता है। जो दार्शनिकता का भाव है ना उसका अभाव है नागपुरी में। देखिए नागपुरी बोलचाल की भाषा है, ठीक है, तो यहाँ पर दार्शनिकता का अभाव है, इस बात को देखिएगा। अब क्यों मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, इस लाइन से समझते हैं। ए लल्लू आज तो बाँच रहते यहाँ। लल्लू का मतलब होता है किसी भी प्यारा आदमी को ना हम लोग ऊ लग जाता है, समझिए मेरी बात को। उकार जो प्रत्यय है ना ऊ लग जाता है। किसी से भी आप ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं ना तो उसको प्यार से बोलने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे बिरसा, तो ए बिरसू ऐसे बोलिएगा, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली एक आचार्य से बात हुई थी, तो उन्होंने, वो हिंदी के बहुत बड़े प्रकांड थे, ज्ञानी थे बनारस के, तो उनसे मुझे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जब भी किसी में प्यारा अगर कोई होता है ना तो उसमें ऊ लग जाता है अंत में, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा घर में नाम क्या कैसे रखा जाता है, गोलू, मोलू, सोनू, ठीक है, दीपू, ऐसे नाम रखता है लोग। तो ऊ कार जो लास्ट में लगता है ना तो उससे प्यार, अपनत्व बढ़ता है। तो उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए लल्लू आज तो बाइच रहते यहाँ। तो क्षितिज कुमार राय जो है अपने मन में एकदम बसा लिए हैं भगवान बिरसा को और एकदम प्यार से उनको बोल रहे हैं कि ए लल्लू आज तो बाइच रहते हिया, कि हे भगवान बिरसा, हे मेरे प्यारे बिरसा, आप यहाँ बचे हुए रहते आज यहाँ, ठीक है। का मजाल के करो कि दू की जातक सिया, क्या मजाल था किसी का कि दू की जातक मतलब ढूक जातक सिया। सिया मतलब कि सीमा में, सीमान, सीमान जो होता है ना सीमान, उसी को सिया बोलेंगे, ठीक है। सीमान में हम लोगों की सीमा में कोई घुस जाए, हम लोग के क्षेत्र में कोई घुस जाए, ये किसी का मजाल नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज, खने खन मन मोर करेला तुर खोज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं सिसकता हूँ, रोता हूँ, बिलखता हूँ, कलपता हूँ, ठीक है। खने खन मतलब कि समय समय पर मेरा मन जो होता है तुम्हारा खोज करते रहता है, ठीक है। पाप कर चोट से गतर भिलक बोझ, कुहेर कुहेर चंडी माए बकरा करे खोज। देखिए शुरुआत में क्या था, यहाँ तक का जो कविता है उसमें बिरसा भगवान के बारे में बतला रहे हैं, कैसे आपकी याद आ रही है, रो रहा हूं मैं, आपने जो काम किया है उसके बारे में बताएं। अब क्या बोल रहे हैं, जब बिरसा भगवान जब चले गए, ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि पाप कर चोट से गतर भिलक बोझ। जो गलती किया है लोग, जो पाप किया है, जो अनैतिक किया है, जो बिदरी विनाश किया है हम लोगों का, समाज का, हम लोगों का, झारखंड का, हम लोग का छोटा नागपुर का, ठीक है, तो उससे अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अब शरीर जो है ना ये पाप से भर चुका है, ठीक है। कुहेर कुहेर चंडी माए बकरा करे खोज। जिस तरह से बकरा का बलि चढ़ाया जाता है ना चंडी माए में, उसी तरह से अब बलि चढ़ेगा सब कोई का। इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी बाहरी लोग हैं, जो भी यहाँ का मतलब कि आप समझिए संस्कृति को, कल्चर को और यहाँ का जो रिसोर्सेस को बिदरी विनाश किया है, उसको एकदम चंडी माए के सामने कैसे बकरा का बलि चढ़ता है वैसा है, एकदम कुहर कुहर के एकदम एकदम करके एकदम सबको काटना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आगे है, अब नहीं ऊ मानी रे चाहबे करे बली, दना दन मूड हिटी जखने तेगा चली। अब क्या बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर है झारखंड का धरती से है कि अब वो नहीं मानेगी, ठीक है, जो धरती माए है वो नहीं मानेगी। दना दन मूड़ी हिटी जखने तेगा चली, अब वो नहीं मानेगी, अब बलि लेबे करेगी, ठीक है।
दना दन मूड़ी हिठी, हिठी का मतलब होता है, हिठी का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, खत्म करना या फिर पूज देना या काट देना, उसी को हिट देना हम लोग कहते हैं, ठीक है। हिट देना मतलब पूज देना मतलब कि काट देना, ठीक है। तो दना दन मूड़ी हिटी जखने तेगा चली, देखिए तेगा जो होता है ना, तबला को या फिर कोई भी धारदार चीज को, कटार को, कोई भी मतलब कि जिससे सर काटा जाता है, बलि भी चढ़ता है तो बोलिएगा ना तेगा या तबला बोलता है लोग, तो उसी को बोला जाता है कि दना दन मूड़ी हिटी, दना दन सर कटेगा जब ये चलेगा, कटार चलेगा, इसे समझिए कटार चलेगा, ठीक है। हम लोग तो तेगा बोलते हैं, तबला बोलते हैं, ठीक है, कटार बोलते हैं, कुछ बोलिए। तो तेगा का मतलब वही हो गया कोई धारदार हथियार, तो जब जब हथियार चलेगा दनादन सर कटना शुरू होगा, ठीक है। अब आगे है चोर लुच्चा फूसी ठग भैर गले बगरा बैगला लखे देखे ला खखरा कर लतरा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चोर लोग है, ठग लोग है, ये लोग भर गया, देखिए ठग रहा है ना लोग, किसी न किसी तरह से ठग रहा है। हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं भाई, हम लोग कहाँ जाने कि जमीन जायदाद का कागज पत्तर क्या होता है, ठीक है। हम लोग तो वन पते लेके आए, सकुआ का तुम बेचे, पते बनाए, दोना पत्री बेचे, वैसा ही जिंदगी चल रहा है, ठीक है। जो भी वन से जो मिला उसको खाए पिए जिंदगी कटा, वैसा थोड़ी था, ठीक है। लेकिन चोर लुटेरा लोग ठग ठग के हम लोग का पितृ विनाश कर रहा है, तो ये बहुत भर गया है, वही बात को कह रहे हैं कि चोर लुचा फूसी ठग भैर गेलाए बगरा बैकला लखे देखा ला खखरा कर लतरा। अब बकुला होता है ना, बकुला देखते हैं पानी में खड़ा रहता है तो एकदम ध्यान लगा के एकदम बैठले रहता है, ठीक है, और जैसे मछली पार होता है बस खट से ना उसको पकड़ लेता है, तो उसी बात में कह रहा बकुला, ठीक है। बैकला मतलब कि बगुला, ठीक है। बगुला लखे देखा है ना, लखे मतलब कि बगुला के जैसे देखते हैं, खखरा कर लतरा, खखरा का मतलब होता है केकड़ा को कहा जाता है खखरा, और लतरा का मतलब समझिए कि बिल, चूहे का बिल, सांप का बिल जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं लतरा। देख नहीं रे लतरा ने घुई सको, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो चोर ये सब बहुत भर गया है, और बकुला लखे इन लोग देख रहा है खखरा कर लतरा, कैसे खखरा निकलेगा और खखरा को हम लोग पकड़ लेंगे, इस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोय है को दुबला घास पोषक मोर काम जतय खाई खाई लेवा नहीं लागी दाम। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैं जो हूँ वो एक दुबला घास हूँ, मेरा काम ही है पोषना दूसरा को, ठीक है। दुबला घास को देखिएगा ना, इसीलिए पूजा पाठ में भी चढ़ावल जाता है कि दुबला घास को जैसे चरता है लोग या तोड़ता है ना, वो फिर एक एक दिन में जन्म जाता है दुबला घास, और घास को टाइम लगेगा, लेकिन दुबला घास सड़ से ना, इवन आप सुबह खाए हैं ना, मतलब सुबह चरा है ना बकरी, तो उसको फिर देखिएगा शाम तक में जन्म गया है, ऐसा होता है दुबला घास। तो इसीलिए बोलता है कि मोय है को दुबला घास, मैं तो एक दुबला घास की तरह हूँ, मेरा काम ही है दूसरा को पोसना, पालना पोसना, ठीक है। जतई खाई खाई लेवा नहीं लागी दाम, कि जितना खाना है तुम लोग खा लो, कोई दाम लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर अब ये भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे मार सार तोहरे के अनपचो नहीं करे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कतना जे खाबा बाबा मतलब कितना तुम लोग खाओगे जी भाई, कितना लूटोगे खसोटेगे, कैसे तुम लोग का पेटे नहीं भर रहा है, ठीक है। मर सार मतलब कि मरो साला लोग, ठीक है, तुम लोग तोहरे मतलब कि तुम लोग का साला अनपचो नहीं कर रहा है, पेटो ने मतलब कि अनपच हो जाता है ना पेट में, तो अनपचन नहीं हो रहा तुम लोग का पेट में, इतना लूट खसोट के खा रहे हो। तो ये बात को क्षितिज कुमार राय अपना कविता के माध्यम से हम लोग को बतला रहे हैं। तो दोस्तों ये है बिरसा कर याद का भावार्थ, और उसमें जो भी जो डाउट्स हुआ है वो सारा डाउट्स आप लोगों को क्लियर किया गया है। अब इसमें भी जो भी आपको डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में देखते हैं। पहला है क्षितिज कुमार राय का रचना है कि कौन सा रचना है, ये आपके ऑप्शंस हैं, गांव कर सांझ, बिरसा तोर याद, नवा साल कर नवा गीत, या फिर देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा तोर याद में। आगे है क्षितिज कुमार राय अपन रचना में आफत कर बेरा में का करे बोले ना, तो ये आपके ऑप्शन है मुंह के तो खोल, मुड़ के तो खोल, ताकत से बोल, या फिर देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुंह के तो खोल। आगे है कवि जखन बिरसा भगवान के अकेले थड़ा देखे ना तो उनकर संगे का होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीतरे कर हाड़ कापेला, हाड़ मतलब की हड्डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ए लल्लू आई तो बाइच रहते हिया का मजाल केकरो की दुई की जातक सिया, तो ऊपरे देवल पंक्ति कर संबंध है कि किससे है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा तोर याद में, ठीक है। आगे है मोय है को खाली स्थान पोषक मोर काम
ऊपरी देवल खाली ठाव में का हुई। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबला घास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरसा तोर याद में कैठो पद है, कितना पद है? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 पद हैं। टोटल आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 10 पद हैं। ठीक है दोस्तों, ये है कविता का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्म में देखा। जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपके सजेशंस हैं, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग अपने सजेशन और कमेंट हम लोगों को बताइए, उसी से हम लोगों को समझ में आता है कि वीडियोस को और किस तरह से इंप्रूव करना है। ठीक है, तो यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।